कौन सी प्रॉब्लम हो गई है जो दोनों में इतनी ज़्यादा अनबन हो गई है? या अभी मुझे रिसेंटली, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि निमृत सिर्फ दिखने के लिए प्रियंका को टारगेट करती है क्योंकि प्रियंका बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। बट अभी रिसेंटली हमें कुछ लोगों से ये पता चला कि प्रियंका और निमृत ने कुछ 1-1.5 साल पहले कुछ एक शूट साथ में किया था, और निमृत को कुछ चीज़ें उस टाइम पे लगी होंगी या उसको ऐसा कुछ फील हुआ होगा जो वो बात अभी तक दिल में लेके बैठी थी, और जिसकी वजह से वो जानबूझ के प्रियंका को टारगेट कर रही थी। बिग बॉस बात बात पर जब आपको ताने मारते थे तो आपको वो कैसा लगता था? मैंने तो हमेशा मजाक में, मस्ती में ही लिया है, और जेन्युइनली मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव की बात करूँ तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि साजिद के अक्सर गलत होने के बावजूद भी शिव उन्हीं का साथ देते थे। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि उनकी दोस्ती कन्वीनियंस और सपोर्ट और फ़ायदे की दोस्ती है शिव की तरफ से ऑब्वियसली, तो शिव अपने दोस्तों को कैसे गलत बोल दे? क्यों, अगर गलत बोल देगा तो दोस्ती नहीं रहेगी और सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि घर में और भी कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके मुकाबले अगर आपको देखें तो आप अब भी घर में रहना डिजर्व करते हैं, लेकिन टारगेट बनने की वजह से आपको बाहर आना पड़ा। बिल्कुल टारगेट किया गया है। ये तो मुझे बाहर आके पता चला कि मंडली, जो सपोजिटली मंडली है, उसमें अर्चना और सौंदर्या भी जुड़े, और उन लोगों ने कसम खाई कि अंकित और प्रियंका को टारगेट करके दोनों में से एक को बाहर निकालेंगे और प्रियंका को अकेला करेंगे। तो विच शोज एक्चुअली वो लोग गेम के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और दुश्मनी बुला के दोस्ती कर सकते हैं और मंडली को पलटन में बदल सकते हैं। तो इट एक्चुअली ऑल्सो शोज कि प्रियंका और मैं कितने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, और हमें टारगेट करने के लिए पूरे 12 लोगों को एक साथ होना पड़ा। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। सारे फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर प्रियंका और अंकित का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। हम 2 साल से अपना रिलेशनशिप जस्टिफाई करते हुए आ रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जो सोच के खुश होना चाहते हैं खुश हो जाओ। बिग बॉस के घर में देखा गया था कि प्रियंका के घर से जब लेटर आया था तो उसमें आपका जिक्र कहीं नहीं किया गया था, और इस बात को लेकर आपने भी प्रियंका से बात की थी। तो क्या आपको इस बात का बुरा लगा था कि आपका जिक्र उनके लेटर में नहीं है? देखो, अंकित शादी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, और वो बात ऐसी थी कि वो एक इमोशनल मोमेंट था प्रियंका के लिए। वो थोड़ी सी ओवर इमोशनल है, और जब घर की चिट्ठी आई तो उसको पढ़ के वो थोड़ी सी एवरीबडी मिस देयर फैमिली, सो हुआ तो उसको भी याद आई, तो उसको थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए हम लोग ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। घर से आते वक्त प्रियंका से आपकी कौन सी बातचीत हुई? एक्चुअली इतना कुछ टाइम नहीं मिला क्योंकि हम दोनों ही प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमें लगा था कि इस हफ्ते भी इविक्शन नहीं होगा, और हम जो वीकेंड का एपिसोड था वो पूरा शूट कर लिया था, तब नॉमिनेशन या इविक्शन की कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद सडनली बिग बॉस का अनाउंसमेंट हुआ, और इविक्शन घर वालों के ऊपर छोड़ा गया, विच वॉज़ वेरी शॉकिंग। एंड इतना कोई सडनली टाइम नहीं मिला, और 2-5 मिनट में वोटिंग हो गई, एंड बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि अंकित बाहर आ जाओ। तो कुछ ना वो प्रिपेयर्ड थी ना मैं प्रिपेयर्ड था, बट क्या कर सकते हैं। बस मैंने उसको आते हुए यही बोला कि बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। जिस तरीके से आपका इविक्शन हुआ, क्या आपको नहीं लगा कि बिग बॉस बायस्ड है? मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस बायस्ड है, क्योंकि बिग बॉस इस बार खुद भी खेल रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई गेम प्लान हो। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपनी अधूरी जर्नी को पूरा करने के लिए वापस बिग बॉस के घर में जाएंगे? मेरी जर्नी पूरी हो गई है, मेरी जर्नी अधूरी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जर्नी की डबल ट्रिपल कर ली है, बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रियंका को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। नो अंकित नो बिग बॉस का ट्रेंड फैंस चला रहे हैं, आपकी इविक्शन से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे एक्चुअली अभी पता चला है थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसा कैंपेन चल रहा है, और 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दैट आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ये चैप्टर मेरे लिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग देखो कौन सच्चा है, कौन रियल है, कौन फेक है, उस हिसाब से आप अपना विनर डिसाइड करो, और फॉर मी लेट्स मूव ऑन टू बिगर थिंग्स। आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में आपको कौन फेक लगता है? कौन नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रियंका के अलावा सारे फेक हैं, और साजिद सर वो थोड़े से इमोशनल हैं,
मंडली की बातों में आ जाते हैं, थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट ही इज जेन्युइन। आखिर साजिद ने आपके इविक्शन का स्क्रीन प्ले पहले से ही कैसे बना दिया? क्योंकि वो डायरेक्टर है और स्टोरी राइटिंग काफ़ी हद तक समझते हैं, तो 4 लोग नॉमिनेटेड थे, विकास, श्रीजिता, टीना और मैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो विकास और श्रीजिता वाइल्ड कार्ड एंट्री है, और उनके पास अभी इतना टाइम था नहीं, सिर्फ 2 ही हफ्ते उनको घर में हुए, तो लाजमी सी बात है शायद वो नहीं देख पाते। और टीना अगर उसको जाना ही होता इतनी जल्दी तो बिग बॉस उसको घर में वापस नहीं लेके आते, तो बचा मैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑडियंस के हाथ में होता वोटिंग तो मेरी जगह यहाँ पे या तो टीना बैठी होती या विकास बैठा होता। सौंदर्या और अर्चना का मंडली में चले जाना आपको कितना अफेक्ट किया और मंडली ने इस बात का किस तरीके से फायदा उठाया, क्या कहना चाहेंगे आप? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली आई वुड नॉट से मिसअंडरस्टैंडिंग, बट सौंदर्या ने ये चीज़ नहीं समझी, क्योंकि मैं तो ये बात शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि कैप्टन उसको बनना चाहिए जो अभी तक कैप्टन नहीं बना है। एंड यही रीज़न था मैंने और प्रियंका ने विकास की कैप्टनसी को सपोर्ट किया था उस टाइम पे, और हम लोगों को ये भी पता था कि विकास को वोट्स नहीं मिलेंगे और विकास कैप्टन नहीं बनेगा। बट हमें जो उस वक्त पे सही लगा, क्योंकि ये चीज़ हम पहले से बोलते आ रहे हैं और हम जेन्युइनली इसमें बिलीव करते हैं। जब मैं कैप्टन था तो मेरे से जब बिग बॉस ने 6 नाम पूछे गए थे कि किस को कैप्टनशिप की दावेदारी मिलनी चाहिए, तो मैंने वो 6 नाम लिए थे जो अभी तक कैप्टन नहीं बने थे। उसमें सौंदर्या भी थी, उसमें प्रियंका भी थी, उसमें शालीन और टीना भी थे, जिनके साथ उस वक्त मेरा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था। तो जो चीज़ मैं एक चीज़ पे बिलीव करते आ रहा हूँ, सडनली मेरी दोस्त या जिनसे मेरी थोड़ी बॉन्डिंग है वो वहाँ पे हैं, तो मैं अपना थॉट कैसे चेंज करूँगा। तो वो चीज़ सौंदर्या ने नहीं समझी और उन्होंने जाके मंडली में ऐसा किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अर्चना और सौंदर्या दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत है, और उनको ये बात अब समझ आ रही है, या वो ये लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से मंडली के 6 लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, शायद इसी तरह से वो लोग भी आगे तक जा सकते हैं।